बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन नमकीन गोश्त। हाफ़ कप कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, उसको हल्का गर्म होने देंगे। फिर इसमें खड़े गरम मसाले डालेंगे, दालचीनी है, बहुत बड़ी इलायची डाल करके अब इसमें हम गोश्त को डाल करके 3 से 4 मिनट तक के हम इसको भूनेंगे, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब हमारे गोश्त का कलर चेंज हो जाए और हल्का ब्राउन सा गोल्डन सा हो जाए तो हमारा गोश्त अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 साबुत मिर्चें डाल देंगे और इसको तो मिक्स कर देंगे। हाफ़ कप इसमें हम दही का डालेंगे, 1 स्पून लहसुन पिसा हुआ, 1 स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा हरा धनिया। इसको हम पीस करके इसको भी हम इसमें गोश्त में ही डाल करके भून लेंगे, जब तक ये हमारा ऑयल से ना ऊपर आ जाए, जब तक इसको हमने भूनना है। अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई साबुत धनिया डालेंगे और इसमें हमने ज़्यादा मसाले नहीं डालने। इसमें सिर्फ एक छोटी सी प्याज हम इसमें डाल देंगे। इसमें टमाटर कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ दही जाएगा और नींबू का रस और 2-3 चीज़ों से इसको हम बनाएंगे। अब इसको हम गोश्त गल जाने तक कि इतना पानी डालेंगे हमारा गोश्त गल जाए। इसमें हमने 3 गिलास पानी के डाल करके अब इसको हम ढक करके तकरीबन 50 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। अब 50 मिनट हमारे हो गए। अब हम देखते हैं गोश्त हमारा गल गया है, क्योंकि मटन का गोश्त जल्दी गल जाता है। इसको हमने कुकर में नहीं पकाया, जो कुकर में तो आपको 8 से 10 मिनट में गोश्त गल जाता है, तो इसलिए हमने कढ़ाई बनाए। अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें और इसमें अब हम एक नींबू इसको भी रस डाल देंगे। हम इसको भी इस तरह आप लोग पकाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बहुत ही जायके में और खाने में बहुत ही मज़े का, बिल्कुल नमकीन गोश्त की तरह बहुत मज़ेदार बनेगा ये। हाफ़ स्पून हम इसमें नमक डालेंगे और अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और तकरीबन हमारा भुना हुआ मटन नमकीन गोश्त तैयार है। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया है और गार्निश है अदरक, जो कि बहुत मज़े का लगती है सब चीज़ें और इसी से ही बड़ी खूबसूरती लगती है। अब इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया ऊपर डालेंगे और अदरक, और ये हमारा मटन फ्राई गोश्त नमकीन हमारा अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं इसका लुक। माशाल्लाह ये खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत जल्दी बनने वाला। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सबको और आपकी फैमिली को हमारी छोटी सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।